नमस्कार मित्रों, मैं वास्तुशास्त्री आनंद शर्मा। आज हम बात करेंगे उत्तरमुखी यानी कि नॉर्थ फेसिंग घर के नक्शे के बारे में। 40 बाई 40 में कैसे पूर्ण वैदिक वास्तु अनुरूप आप घर बना सकते हैं। सबसे पहले वेंटिलेशन के लिए चारों तरफ स्पेस छोड़ा गया वास्तु के अकॉर्डिंग, कम या ज्यादा करके। ठीक है, आगे का जो फ्रंट है वो प्रॉपर नॉर्थ यानी कि N4 और N5 का है 0 डिग्री, जिसको हम 360 डिग्री भी कहते हैं। अगर इससे कम या ज्यादा है तो वो नॉर्थ फेसिंग प्लॉट का वास्तु नहीं होगा, उसका वास्तु फिर अलग से करना होगा। ठीक है, जो अन्य वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इधर से हम देखेंगे 40 फीट, इधर से 40, बैक से 40, फ्रंट से 40। कोई भी कॉर्नर कटा या बढ़ा हुआ है तो वो गंभीर वास्तु दोष है, ऐसा आपको नहीं करना है। अब बात आती है सबसे पहले, जब आपने वेंटिलेशन के लिए प्रॉपर जगह छोड़ दी है, प्रॉपर आपने पंचतत्व बैलेंस करने के लिए अपना प्लॉट रेडी कर लिया है, तो मेन डोर कहाँ दें। सबसे पहले आप देखेंगे, घर जब भी आप नॉर्थ फेसिंग बनाएं, भूमि से थोड़ी ऊंचाई लेके अपना घर बनाना है। 3 फीट 2.5 फीट जो भी आप ऊंचाई ले सकते हैं। उसके बाद में सबसे पहले बाहर सिट आउट एरिया, जिसको हम क्या कहते हैं, बरामदा छोड़ना है। उससे क्या होगा, 2 बेनिफिट होंगे। एक तो आपका नॉर्थ जो डायरेक्शन होगी वो खुली रहेगी, क्योंकि नॉर्थ दिशा किसकी है, कुबेर देव की दिशा है। धन धान्य सुख समृद्धि देने वाले ये देवता रहते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम मेन डोर की बात करते हैं तो यहाँ पर मुख्य दरवाजा दिया गया है। मुख्य दरवाजा हमने N4 पर दिया है। किस पर दिया है, N4 पर, जिसको हम भलाट का पद भी कहते हैं। तो N4 का दरवाजा कौन सी दिशा में देना है, नॉर्थ फेसिंग यानी कि उत्तरमुखी घर बनाए तब N4 का दरवाजा देना है। दरवाजे के दोनों तरफ छोटी छोटी विंडो रखी गई है, जो प्रॉपर आपके फ्रंट में बरामदे की तरफ ओपन होगी। ठीक है, इससे जैसे आप अंदर एंटर करोगे तो आपको ब्रह्मस्थान मिलेगा। ब्रह्मस्थान, जिसको हम सेंटर ऑफ द हाउस कहते हैं, और ये पूरा आपका एज ए लिविंग रूम प्लस डाइनिंग एरिया होगा। किसी भी तरह का इसमें निर्माण आपको नहीं करना है, निर्माण करना वर्जित है। अगर कोई व्यक्ति करता है तो वो गंभीर बीमारी को न्योता देता है। ठीक है, अब हम इधर एंटर करेंगे। सबसे पहले तो बात आती है गेस्ट रूम की। कौन सी दिशा है, वायव्य कॉर्नर, वायव्य, जिसको हम NW भी कहते हैं। कितने डिग्री पर आएगा, नोट कर लीजिए आप, जब भी आप घर बनाएं आपके ये काफी यूजफुल रहने वाला है। 310 से 320 डिग्री में वायव्य कॉर्नर आएगा। यहाँ पर हमने गेस्ट रूम, जिसको हम एज ए ड्राइंग रूम कहते हैं, क्यों बनाया गया है, वायु की दिशा है, गेस्ट रूम के लिए सबसे बेस्ट दिशा है। 2 विंडो दी गई है प्रॉपर, एक रोड की तरफ और एक इस तरफ, प्रॉपर अच्छा वेंटिलेशन रहेगा। एक दरवाजा बाहर की तरफ है, कोई भी गेस्ट है तो इस दरवाजे से अंदर लाने की आवश्यकता नहीं है, इसी दरवाजे से आप गेस्ट रूम में बिठा सकते हैं, कोई भी घर के अंदर इंटरफेयर नहीं होगा। और एक दरवाजा घर के अंदर खुल जाएगा। क्लियर है। उसके बाद में गेस्ट रूम के ठीक पास में आप देखेंगे WNW के जोन के अंदर हमने टॉयलेट बाथरूम रखा है, जो कि कॉमन रहेगा, गेस्ट भी यूज कर सकता है और आप सब भी यूज कर सकते हैं। बाहर हाथ धोने के लिए वॉश बेसिन लग जाएगा, इधर जो स्पेस छोड़ा है वहां पर वेंटिलेशन विंडो लग जाएगी। अब हम आगे प्रवेश करते हैं। क्लॉकवाइज हमने सीढ़ियां दी है, कभी भी एंटी क्लॉक सीढ़ी ना बनाएं। कौन सी दिशा है, पश्चिम दिशा, जिसको हम वेस्ट डायरेक्शन भी कहते हैं। कहाँ बनानी है सीढ़ी, इस दिशा में बनानी है। सीढ़ी के नीचे का स्पेस आप स्टोर रूम यूज कर सकते हैं, काफी लोग पूछते हैं, इसलिए आपको यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है। सेकंड चीज है, जब भी घर बनाएं सूझबूझ के साथ में सोच समझ के घर बनाएं। ऐसे ही अंदाज से वास्तु लगा के ना बनाएं। ऐसे अंदाज से जो भी वास्तु लगाते हैं 100% उसमें क्रिटिकल वास्तु दोष होता है और फिर पूरी जिंदगी उनके परेशानी रहती है, तो आपको ऐसा नहीं करना है। ठीक है, अब हम इधर प्रवेश करते हैं। इसके बाद में कौन सा साउथ वेस्ट जोन आ रहा है, कौन सा जोन है, साउथ वेस्ट का जोन है। कितने डिग्री पर आता है साउथ वेस्ट, 220 से 230 डिग्री साउथ वेस्ट, जिसको हम क्या कहते हैं, नैऋत्य कॉर्नर। यहाँ पर क्या होता है, मुखिया का स्थान होता है, तो यहाँ पर एक बेडरूम दिया गया है प्रॉपर। एक विंडो के साथ में एक विंडो आप इधर भी दे सकते हैं, एक विंडो इनफ होती है वैसे। फिर आप इधर प्रवेश करेंगे। दक्षिण दिशा किसकी होती है, यमराज की होती है। यहाँ पर एक रूम आपको और देखने को मिलेगा। रूम के साथ में अटैच टॉयलेट बाथरूम दे दिया गया है। क्यों दिया गया है, दक्षिण और साउथ वेस्ट के बीच में एक जोन आता है, जिसको हम कहते हैं साउथ वेस्ट जोन, यानी 200 से 210 डिग्री के बीच में साउथ वेस्ट जोन आता है। वहां पर टॉयलेट बाथरूम बनाना है। अपने हिसाब से मत बनाना, कहीं ऐसा ना हो आपकी दिशा घूमी हो, साउथ वेस्ट में चला गया तो गंभीर वास्तु दोष हो जाएगा, पितृदोष का निर्माण हो जाएगा। घर में राहु हिट हो गया तो आपके घर में गंभीर समस्या, बीमारी और कंगाली आ सकती है।
उसके बाद में आप इधर प्रवेश करें, आपको दिखेगा साउथ ईस्ट जोन, जिसको हम कहते हैं अग्नि का स्थान। वहां पर बनाया गया है किचन। अंदाज से कॉर्नर पकड़ के किचन मत बनाना, जहां पर आपके घर के अंदर प्रॉपर 130 से 140 डिग्री हो, वहीं पर किचन बनना है। यहाँ पर यूटिलिटी एरिया दिया गया है। यहाँ पर आप प्रवेश करेंगे, एक आपको छोटा रूम देखने को मिलेगा। इसको आप एज ए स्टडी रूम भी यूज कर सकते हैं या योगा प्राणायाम करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। ऑफिस का वर्क भी इस रूम में कर सकते हैं। फिर आपको एक रूम यहाँ पर देखने को मिलेगा, बड़ा सारा रूम है। ठीक है, इस तरह से आप देखोगे तो आपको एक प्यारी सी प्लानिंग सामने दिख रही है ग्राउंड फ्लोर की। जब भी प्लानिंग करवाओ अपनी आवश्यकता के अनुसार करवाइए। प्रत्येक व्यक्ति की अलग अलग आवश्यकता होती है। कोई व्यक्ति घर में पार्किंग रखता है, कोई नहीं रखता। कोई काफी रूम में अटैच लेट बाथ चाहता है, कोई सिंगल लेट बाथ चाहता है, कोई बहुत कम रूम चाहता है, कोई ज्यादा रूम चाहता है। तो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, अलग अलग डायरेक्शन के अकॉर्डिंग अलग अलग वास्तु रहता है। फिर क्लाइंट की कुंडली देखी जाती है। कुंडली यानी कि जो भी जातक की जन्म दशा है वो देख के और फिर निर्माण होता है, तभी पूर्ण वास्तु का लाभ आपको मिल पाता है। आप क्या कार्य करते हैं उसको भी देखना पड़ता है, फिर ही आपका ये घर पूर्ण वास्तु अनुरूप कन्वर्ट होगा। जैसा कि आपने देखा होगा, बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, लॉन्ग टर्म तक उनकी फैमिली में पैसा बना रहता है। उसका कारण यही होता है, उनके घर का और जो उनका व्यापारिक प्रतिष्ठान है उसका वास्तु मेंटेन रहता है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।